नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन न्यूज एवन उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जगदीप धनखड़ बने 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा राखी का त्योहार। कासगंज में महिला उत्थान मंडल की कार्यकर्ताओं ने बांधी पुलिस को राखी। सीएम योगी ने दी राखी को शुभकामनाएं। यूपी के बांदा में यमुना नदी में नाव पलटी, 20 लोगों ने 4 के शव निकाले बाहर। 35 से 40 लोग सवार थे नाव में। बचाव टीम और जिला प्रशासन पहुंचा मौके पर। प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। राजू का छोटा भाई काजू भी एम्स में भर्ती। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं राजू श्रीवास्तव। नोएडा में महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी मिला कोर्ट से झटका। कोर्ट ने त्यागी को नहीं दी जमानत। रहना पड़ेगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बांदा जिले में बड़ा नाव हादसा हो गया। यहां यमुना नदी के एक नाव पलट गई जिसमें करीब 36 लोग सवार थे। इनमें से 20 लोगों के डूबने की खबर है। अब आपको बता दें कि अभी तक 4 शव बरामद हो पाए हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। राजस्थान के भूमिपुत्र जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई थी। उन्होंने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यूपी के कासगंज में महिला उत्थान मंडल की ओर से राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिला उत्थान मंडल की कार्यकर्ताओं ने सोरो शुकर क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। वहीं कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी रमेश चंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ एएसआई प्रेमपाल सिंह, एसआई धर्मेंद्र सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों की लंबी उम्र की कामना की गई। रक्षाबंधन मना रहे हैं जी। माँ भारती के वीर सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं जी जी, तो हम रक्षा सूत्र बांध करके जी उनके लिए मंगल कामना करेंगे कि वो दीर्घायु स्वस्थ रहे, ऐसे देश की रक्षा करते रहे। हम
सब बहनों की रक्षा करते रहे और उनका मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल सब बढ़े, वो सफलता के शिखर पर जाए, वो हमारे देश का नाम रोशन करें कि आज वो रक्षा कर रहे हैं, इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम में त्योहार पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि मुदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण में परिपूर्ण भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में अपार खुशियां और नई उमंग लाए, यही कामना है। सभी को इस स्नेह पर्व की अनंत शुभकामनाएं। यूपी के लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल्याण सिंह कैंसर संस्थान का औचक निरीक्षण किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिप्टी सीएम के दौरे के चलते कैंसर संस्थान में हड़कंप मच गया। वहीं डिप्टी सीएम ने जल्द 200 बेड पर कैंसर मरीजों की भर्ती के निर्देश दिए और साथ ही साथ वार्ड से लेकर ओपीडी तक मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को डॉक्टर कर्मचारियों के साथ दूसरे संसाधनों को जुटाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं डॉक्टर और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण करते हुए जल्द कैंसर संस्थान में आयुष्मान योजना लागू करने के निर्देश दिए। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हजरतगंज पहुंचकर गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। ऐसे में भाजपा बताए कि झंडों पर कितना जीएसटी देना होगा। यूपी के सहारनपुर में 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार को लेकर रथ रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने प्रचार वाहन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के दौरान आपसी सुलह समझौतों के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर वैवाहिक वाद, लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद और भी कई दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमटी एक्ट के बाद उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय में लंबित भूरा राजस्व के बाद आपसी सुलह समझौते से निस्तारित किए जाएंगे। माता की जय, भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यही हैं आपसी सुलह समझौते में, और फौजदारी वाद में लघु शमनीय वाद हैं, विद्युत अधिनियम के वाद हैं और एनआई एक्ट के वाद हैं, जैसे चेक बाउंस वाले केसेस हैं, ये सब तो, और पेटी ऑफेंसेस, ट्रैफिक चालान जितने भी कोर्ट में पेंडिंग हैं उन सब का निस्तारण किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पारिवारिक न्यायालय हैं उनमें भी परिवारवाद, जिसमें कि ये डाइवोर्स केसेस को छोड़ के बाकी सभी तरह के वादों का निस्तारण होता है, और मोटर दुर्घटना वाद भी अधिक से अधिक संख्या में हमारी कोशिश रहती है कि वो भी निस्तारित किए जाएं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार से जाति जनगणना की मांग उठाई है। ओम प्रकाश राजभर ने मांग की है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जाति जनगणना में भाजपा को बाधक बताते थे। अब इन सभी पार्टियों की सरकार है तो उन्हें जाति जनगणना कराना चाहिए। और जदयू गठबंधन की सरकार बनी है। कल तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट और जदयू के लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाधक है, जातिवार जनगणना नहीं करने दे रही है। अब तो आप स्वतंत्र हो गए हैं। एक तरफ जदयू
राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, तो हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान। यूपी के वाराणसी में अभिनेता आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भेलपुर के आईपी विजय मॉल के सामने इकट्ठा हुए सनातन रक्षक सेना के पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए फिल्म का बॉयकॉट करने की मांग की। वहीं सूचना पाकर पहुंची भेलपुर थाना पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। इधर फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। सभी मॉल की निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आमिर खान का विरोध हो रहा है। आमिर खान हर वर्ष की बात है, हमेशा हमारे सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। उनकी वाइफ गौरी खान, उनको भारत में दिक्कत होती है, उनको भारत में रहने में डर लगता है। उसके बाद भी ये हमारे अभिनेता बन के हम लोग के बीच आके हम लोग से पैसा कमाते हैं और हमारे ही हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसलिए सनातन रक्षक सेना की संगठन की तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरमा सिंह के आदेश पे हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं और हमारा ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा बॉलीवुड आमिर खान को अभिनेता मानना छोड़ दे, तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध में खड़े हुए हैं। तो हमें लाल सिंह चड्ढा से विरोध नहीं है, हमें आमिर खान से विरोध है, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें उनका बायकॉट करना है और इस फिल्मों को हमें आने वाले बच्चों से सबसे कहना है कि इस फिल्म को ना देखें, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों से है और बच्चे इस फिल्म को देखेंगे तो वो अपने देवी देवताओं को कैसे मानेंगे। इसलिए हम हिंदू धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए, खासकर आमिर खान का बहिष्कार किया जाए और इस फिल्म को हर शहर से, हर जगह से निष्कासित किया जाए, जिससे वो हमारा देश छोड़कर जाएं और हम लोग स्वतंत्रता से इस देश में। रायबरेली में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए 170 बसों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद रायबरेली डिपो की 170 बसों का संचालन कराया जा रहा है। वहीं निःशुल्क बस यात्रा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्ष से रक्षाबंधन के दिन सरकार की ओर से रोडवेज की बसों में एक दिन की मुफ्त सफर की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक बहनों के लिए फ्री सफर की घोषणा की है। रायबरेली डिपो में 170 बसों का बेड़ा है, 84 बसें रोडवेज की हैं और 86 अनुबंधित हैं। हमारी उसमें से 165 बसें चल रही हैं, 5 बसें हैं जो कारखाने में मरम्मत में हैं और जो बसें चल रही हैं यात्रियों के लिए पर्याप्त हैं। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 दिनों का महिलाओं के लिए इस समय छूट दी गई है। विगत 5-7 वर्षों में 1 दिन का छूट रक्षाबंधन के पर्व पे रहता था, लेकिन इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 दिनों का फ्री यात्रा सम्मानित महिलाओं को दिया गया है। शासन की ओर से ये इस बार अमृत वर्ष के विशेष अवसर को देखते हुए पूर्व के वर्षों की भांति 1 दिन के लिए निःशुल्क बस महिलाओं के लिए दी जाती थी। अब जो है 2 दिन के लिए ये इस वर्ष किया गया है। तो आज और कल दोनों दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा में कोई टिकट नहीं चार्ज की। अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस ट्रॉली पर करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 14 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को कप्तानगंज सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से 4 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सभी श्रद्धालु अयोध्या से महाराजगंज लौट रहे थे। वहीं ये हादसा कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पक्के कुआं दुधौरा चौराहे पर हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है।
यूपी के बस्ती में रमजान की तिराई पर अयोध्या से सरयू स्नान कर देवरिया वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप सवार 24 लोग अयोध्या से सरयू स्नान कर वापस लौट रहे थे। इधर हादसे के बाद घायलों को हरैया CHC में भर्ती करवाया गया और वहीं हादसे के बाद अब मौके पर जाम लगा रखा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। देश में हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जेल में बंद कैदियों ने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़े हुए 10,000 तिरंगे झंडे बनाकर तैयार किए। जेल में बंद कैदियों की ओर से बनाए गए तिरंगे झंडों को जेल प्रशासन, भारतीय सेना, छावनी बोर्ड, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, कारागार मुख्यालय को निःशुल्क बांट रहा है। वहीं जिला जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि उनकी जेल में बंद महिला और पुरुष कैदियों की ओर से तैयार किए जा रहे तिरंगों को सेना के कर्नल को दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब सेना के जवान जेल में बने तिरंगे झंडों को फहराएंगे। वहीं कर्नल VK मिश्रा ने तिरंगा बनाने वाले कैदियों से मिलकर उनकी पीठ हौसला अफजाई की। हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बंदियों द्वारा दिन रात परिश्रम करके और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। बंद कैदियों द्वारा तैयार तिरंगे भारतीय सेना, छावनी बोर्ड, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, कारागार मुख्यालय, इसके अलावा तमाम अन्य सामाजिक संगठन, पत्रकार बंधु आदि को तिरंगे निःशुल्क भेंट किए जा रहे हैं। कारागार में अब तक लगभग 10,000 तिरंगे कैदी तैयार कर चुके हैं और उन तिरंगों को विभिन्न सरकारी विभागों, सेना और सामाजिक संगठन तथा जन सामान्य को निःशुल्क भेंट किया जा रहा है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बनभान तक निकाली गई यात्रा में सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई। वहीं तिरंगा यात्रा के प्रमुख प्रतिनिधि जटाशंकर शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर कार्य कर रहे हैं। उनकी नीतियां सभी के लिए समान है। वहीं सभी व्यापारी तिरंगा यात्रा के सम्मान में खड़े रहे और तिरंगा यात्रा में सहभागिता दी। आज हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को हमारी पार्टी पूरे देश में मना रही है। उसी के क्रम में हम आज गौर ब्लॉक के गौर मंडल में यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये एक जनता का उत्साह जो देखने को मिल रहा है, ये देश के प्रति जनता का प्यार है, समर्पण है और तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है और हमारे लिए वरदान है। इससे लोगों को प्रेरणा करती है। इससे हर भारतवासी में राष्ट्र प्रेम की भावना और ज़्यादा जगेगी। यूपी के लखनऊ स्थित बाजार खाला थाने में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वृद्ध सफाई अभियान चलाया गया। DCP वेस्ट और ADCP चिरंजीव तथा नाथ सिन्हा के आदेश पर थाना परिसर में साफ सफाई हुई। ACP बाजार खाला के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विनोद यादव ने खुद कोतवाली परिसर में साफ सफाई में मदद की। वहीं महिला हेल्प डेस्क पिंक बूथ की भी सफाई कराई गई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी बताए कि झंडों पर कितना GST देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।